इंडिया में अगर इंडियन स्मार्टफ़ोन्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग वाली नहीं दिखती है। अगर बात की जाए इंडिया स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स की, तो अगर एक नॉर्मल इंडियन इंसान से भी पूछ लिया जाए कि आप 4-5 इंडियन ब्रांड्स के नाम बताओ जो कि स्मार्टफ़ोन लाइनअप में है, तो वो माइक्रोमैक्स, स्पाइस, लेमन और कार्बन से ज़्यादा नाम नहीं दे पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह इंडियन ब्रांड्स खुद ही है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना ही इंडियन ब्रांड्स ने कोई भी बहुत ज़्यादा R&D पे खर्चा किया और ना ही उन्होंने अपना कोई एक नया ऐसा इनोवेशन ला के दिखाया है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में उनकी डिमांड हो। बात की जाए अगर 21st सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड की, यानी 2000 से 2010 तक, तो वहाँ पे शुरुआत में ऐसा हाल था कि हर किसी के पास एक नॉर्मल सेल मोबाइल भी नहीं होता था, लेकिन 2010 के एंड तक हर किसी के पास कम से कम एक सेल मोबाइल तो था। अब बात की जाए अगर 2010 से 2020 की, तो यहाँ पे कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि 2001 से 2010 तक स्मार्टफोन्स में इनोवेशन होते थे, लेकिन सारे ही स्मार्टफोन कीपैड टाइप के होते थे। हार्डवेयर में ज़्यादा इनोवेशन होते थे, हार्डवेयर में ज़्यादातर चेंजेस होते थे बात की जाए सॉफ्टवेयर से। लेकिन यहाँ पे अब 2010 से 2020 में बात पूरी तरीके से बदल गई। अब इस साल जो देखा जाए तो हार्डवेयर में कम चेंजेस हम लोग को मिले, सॉफ्टवेयर में हम लोग को ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे। जैसे कि बात की जाए अब पूरा ही जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है, अगर फ़ोन मार्केट की भी बात की जाए, इंडिया का जो फ़ोन मार्केट है वो पूरी तरह से अब कीपैड से टच पे और टच के अलावा एंड्रॉयड और iOS पे शिफ्ट हो चुका है। जहाँ पे हम लोग को बात की जाए तो 99% लोग इंडिया में आजकल एक एंड्रॉयड या फिर एक iOS डिवाइस ही चला रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो बात की जाए टच कीपैड स्मार्टफ़ोन की, तो वो इंडिया में सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में जियो फ़ोन ही बिक रहा है, जो कि एक 4G स्मार्टफ़ोन है और हम लोग को काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाता है। अब बात की जाए अगर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की, तो इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड्स में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक माइक्रोमैक्स ही एक ऐसा ब्रांड है जिसका सबसे ज़्यादा फेमस रहा है ब्रांड नेम, क्योंकि इसके अलावा और एक भी कोई भी इंडियन ब्रांड ऐसा नहीं है जिसका ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हुई हो। और 2014 में माइक्रोमैक्स की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि वो इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड और दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। लेकिन माइक्रोमैक्स ने खुद ही की कुछ गलतियों की वजह से वो आज हम लोग को इंडियन मार्केट में सर्वाइव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया के मार्केट में बात की जाए तो चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन की एंट्री 2014 में Xiaomi की हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करके मार्केट को अपने स्मार्टफोन से डाइवर्ट कर लिया था अपनी तरफ। और इसकी वजह से अब आज के ज़माने में इंडियन मार्केट में हम लोग को जनरेशन Z के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे कि Xiaomi, Realme, जो कि एक कम प्राइसिंग पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे स्मार्टफोन्स हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बात की जाए वहीं पर माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स हम लोग को जो चाइनीज़ स्मार्टफोन थे उन्हीं स्मार्टफोन्स को हम लोग को रीब्रांड करके अपनी कंपनी का ठप्पा लगा के बेच देता था, जो कि अब इंडिया में चाइनीज़ ब्रांड्स नहीं करते। बात की जाए चाइनीज़ ब्रांड्स की, तो चाइनीज़ ब्रांड्स इंडिया में इनोवेशन भी लाए हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन्स अपने R&D के खर्चे से हम लोग को इंडिया में प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को एक ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिला है। उनके स्मार्टफोन्स में बेटर सॉफ्टवेयर होता था, बेटर हार्डवेयर होता है और आजकल बेटर बैटरी भी मिलने लगी है। साथ ही साथ पहले एक चाइनीज़ स्मार्टफोन लेने पे एक जो मिसकंसेप्शन था लोगों का कि हम लोग को आफ्टर सेल सर्विस उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, लेकिन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स ने अपनी पूरी तरीके से इमेज चेंज कर ली है। हालांकि बात की जाए इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की, तो आज इंडियन लोगों के दिमाग में ही इंडियन स्मार्टफोन्स ब्रांड को लेके बात की जाए तो एक चीप इमेज बन चुकी है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स ने ना तो आज तक हम लोग को बेटर हार्डवेयर प्रोवाइड किया, ना तो बेटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया और ना ही अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की। लेकिन अब इस साल बात की जा रही कि माइक्रोमैक्स वापस से कम बैक कर सकती है अपने इन ब्रांडिंग के स्मार्टफोन के साथ, जो कि वो लोग 7,000 रुपीज़ से 25,000 रुपीज़ के बीच में टारगेट करेंगे अपनी पूरी ऑडियंस को। यहाँ पर बात की जाए तो इन स्मार्टफोन्स में माइक्रोमैक्स कहा जा रहा है कि अपना पहला स्मार्टफोन अपना IN1A निकालेगा, जो कि 7,000 रुपये के करीब होगा, जिसमें हम लोग को मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग को इसमें 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज या फिर 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज मिलेगी। और साथ ही साथ
ये जो ब्रांड है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट इंडियन ही ब्रांड होगा, क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, वो बेंगलोर में हो रही है। साथ ही साथ माइक्रोमैक्स के 2 ऐसी फैसिलिटीज़ है इंडिया में जहाँ पे वो अपने स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके कमबैक के साथ हम लोग को एक थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है अंधेरे में दिए जैसी, कि हाँ, हम लोग को इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स वापस से एक बार और दुनिया में वापस से आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ बात की जाए तो इंडियन ऑडियंस की, अब इंडियन ऑडियंस से मेरा मतलब है इंडियन कस्टमर्स की, कि वो लोग एक स्मार्टफोन से क्या चाहते हैं। इंडिया में अगर कोई स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिकने का प्राइस पॉइंट है ना, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा बिकने में उसकी एक स्मार्टफोन का फ़ीचर होना चाहिए, वो है उसकी वैल्यू। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में स्मार्टफोन्स बिके तो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स ही बिके हैं। बात की जाए रियलमी के पहले फ़ोन की, जो कि 9,000 रुपये से कम में भी हम लोग को एक मिड रेंज के स्मार्टफोन का प्रोसेसर देता था। बात की जाए जियो फ़ोन की, जो कि 1,500 रुपये की प्राइसिंग में हम लोग एक 4G स्मार्टफोन दे रहा था, जो कि भले ही कीपैड था लेकिन हम लोग उसमें यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे थे। बात की जाए Xiaomi की, तो Xiaomi हम लोग का कुछ दिन पहले तक इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था, और Xiaomi की हमेशा से इमेज इसीलिए बनी रही है क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स देता है। अब ओवरऑल बात की जाए दूसरी चीज़ की, तो अगर दूसरी चीज़ है तो इंडिया में ब्रांड वैल्यू, जिसके लिए सैमसंग को जाना जाता है, क्योंकि सैमसंग की ब्रांड वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से सैमसंग अब इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड भी बन चुका है। साथ ही साथ अगर बात की जाए माइक्रोमैक्स की, तो जी हाँ, माइक्रोमैक्स की ब्रांड वैल्यू अभी भी इंडिया में है। अभी भी लोग माइक्रोमैक्स को वापस से देखना चाहते हैं स्मार्टफोन स्टोर्स में। ओवरऑल तीसरी बात की जाए तो इंडिया में कैमरा फीचर्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो वीवो और ओप्पो का शुरुआत में तो बिजनेस ही पूरा कैमरा पे बेस्ड था, और आज भी उन लोग के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स कैमरा को टारगेट करके ही सबसे ज़्यादा बिक जाते हैं। चाहे बात की जाए वीवो की वी सीरीज़ की, चाहे ओप्पो की एफ सीरीज़ की, ये दोनों ही ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि इन लोग के कैमराज बहुत ही ग्रेट होते हैं। दूसरी बात की जाए तो हम लोग को बैटरीज आजकल के चाइनीज़ स्मार्टफोन्स में, या फिर नॉन चाइनीज़ हो गए जैसे सैमसंग के स्मार्टफोन, वहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि 4000 mAh से कम का कोई बैटरी वाला स्मार्टफोन आ रहा है एंड्रॉयड में। और ये देखा जाए तो हम लोग को अब 5000 mAh एक नॉर्मल बैटरी कैपेसिटी हो चुकी है 4000 mAh के मुकाबले। ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग को स्मार्टफोन में ये सब फीचर के साथ साथ प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी चाहिए होती। हालांकि अब देखा जाए तो प्रोसेसर का उतना मायना नहीं रह गया है जितना कि 1-2 साल पहले था। ओवरऑल स्मार्टफोन्स आजकल कैमरा के दम पे और बैटरी के दम पे भी बिक जाते हैं, और देखा जाए तो बॉडी डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए स्मार्टफोन्स का। ओवरऑल अगर माइक्रोमैक्स इंडिया में कमबैक करती तो उन्हें 3-4 चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना होगा। ओवरऑल इन हैंड फील एंड लुक ऑफ द स्मार्टफोन अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो लोग को फैंसी स्मार्टफोन भी नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल लुकिंग और डम स्मार्टफोन भी नहीं लाना है। उन लोग को एक ऐसा स्मार्टफोन लाना है जिसको अगर इंसान हाथ में पकड़े तो उसे एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की फीलिंग आनी चाहिए। साथ ही साथ उन लोग को प्रोसेसिंग पावर जो है वो अच्छा देना होगा। उन लोगों को कम से कम एक अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड करना होगा जो कि लेस वैल्यू फॉर मनी ना हो, क्योंकि अगर वो लोग वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोसेसर प्रोवाइड करेंगे तभी वो लोग मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। देखा जाए तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनी पूरी इंडस्ट्री में कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा पोजीशन है। जैसा कि मैंने पहले ही बात की, तो उन लोगों को कैमरा भी अपना अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग अच्छे कैमरास के स्मार्टफोन्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो ओवरऑल पब्लिक, बहुत ज़्यादा पब्लिक है जैसे कि गर्ल पब्लिक है या फिर लेडीज़ पब्लिक है, तो वो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उन्हें सेल्फी वगैरह खींचने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ओवरऑल अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो जनरेशन Z जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड ऑडियंस हो सकती है, हार्ड पब्लिक हो सकती है माइक्रोमैक्स के लिए, क्योंकि जनरेशन Z को हर चीज़ में बढ़िया चीज़ें चाहिए, हर वैल्यू में उन लोग को बढ़िया चीज़ चाहिए। बात की जाए बैटरी की, बात की जाए डिस्प्ले की, बात की जाए कैमरा की, बात की जाए इन हैंड फील की, बात की जाए लुक्स की, तो ओवरऑल ब्रांड अगर माइक्रोमैक्स ये जनरेशन Z को खुश कर पाता है तो ओवरऑल ये इंडिया में ऑलरेडी हिट हो जाएगा। तो देखा जाए तो माइक्रोमैक्स के पास अभी भी पोटेंशियल है कि वो वापस आ सकता है और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को रिवाइव कर सकता है, और बाकी स्मार्टफोन्स कंपनी जो इंडिया में बनने की सोच रही हैं उन्हें भी एक
समझ लीजिए कि गाइड कर सकता है, एक तरीके से उन लोग के लिए आइडियल बन सकता है कि हाँ, इंडिया का भी एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन्स बेच रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।